सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई करते होंगे और घर पर किसी को शिकायत का मौका नहीं देते होंगे। त्रिकोणमिति में कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, अब अगले चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। रटते नहीं हैं, समझते हैं। और जब समझ लेंगे तो फिर आपको आगे के सवालों को लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं चतुर्थांश की तरफ। चतुर्थांश में ध्यान दीजिए, ये चतुर्थांश मैं बना दे रहा हूँ। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये चार चतुर्थांश होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में ये मान होते हैं 0 से कहाँ तक होता है, 90 अंश तक। इसमें 90 से 180 अंश तक के मान होते हैं। और इसमें 180 से 270 अंश तक मान इसमें बिलोंग करते हैं। और चतुर्थ में 270 से 360 तक। ये चार चतुर्थांश के बारे में आपको जानना है। ये प्रथम है, प्रथम में कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से 90 अंश तक। अगर हम कहें कि 15 अंश कहाँ पड़ेगा तो आप बताएंगे प्रथम चतुर्थांश में। हम कहें कि 80 अंश कहाँ पड़ेगा तो आप कहाँ बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। या हम कहें कि sin 80 अंश का मान, तो आप तुरंत जान जाएंगे किस चतुर्थांश में हम, प्रथम में है। हमने कह दिया कि नहीं sin 120 अंश का मान बताओ, तो sin 120 अंश कहाँ आएगा, 90 और 180 के बीच में आएगा 120 अंश, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। हमने कहा कि sin 185 अंश का मान कहाँ होगा, तो sin 185 अंश कहाँ बिलोंग करेगा, थर्ड में, क्योंकि 180 से लेकर 270 अंश तक के मान जो है ये इसमें बिलोंग करते हैं। और अगर मान लीजिए कह दिया जाए cos 280 अंश, cos 280 अंश या tan 280 अंश की बात किया जाएगा तो किसमें आप जाना पड़ेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, ये तो ये याद रखिएगा कि पहले प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 अंश तक मान होते हैं। ये 90 अंश फाइनल हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें 91 से 180 होता है, 90 तो यही फाइनल हो गया। ये 91 से लिखने के लिए हम 90 से 180 लिखते हैं, लेकिन ये होता है 91 से 180। ये कहाँ से, 181 से लेकर 270 और ये 271 से लेकर कहाँ तक, 360 तक। और अगर 360 से मान बड़ा है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 365 अंश कहाँ होगा, तो तुरंत 365 कोई इसमें कॉलम है नहीं है, 360 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब कहाँ चले जाओगे, फिर प्रथम में चले जाते हैं। 365 की बात होगी, इसका मतलब कहाँ चले गए आप, प्रथम में। यानी 360 तक आप बिलोंग करेंगे, यानी प्रथम में 0 से 90, द्वितीय में 90 से 180, तृतीय में 180 से 270 और चतुर्थ में 270 से कहाँ तक, 360। लेकिन एक्चुअली मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 91 से 180, 181 से 270 और ये 271 से 360 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आल पॉजिटिव लिखते हैं, इसको लिखते हैं आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव यानी धन का चिन्ह लगा देते हैं, यानी लिख देंगे सभी अनुपात क्या होते हैं, सभी अनुपात धनात्मक। अब सभी अनुपात मतलब त्रिकोणमिति में 6 अनुपात आप पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन काट सेक और सेक कोसेक यही पढ़ते हैं। तो ये जो 6 अनुपात होंगे प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक के मान क्या होंगे, धनात्मक। बाकी अनुपात, बाकी क्या बचे हैं, बाकी आपके बचेंगे कास बचेंगे, सेक बचेंगे, टेन बचेंगे, काट बचेंगे। बाकी अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होता है। बाकी अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में आप चलेंगे तो टेन और काट के मान क्या होंगे, धनात्मक। इन दोनों के मान धनात्मक होंगे। और बाकी जो 4 अनुपात बच रहे हैं, बाकी अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक। ये याद रखेंगे, बाकी अनुपात या तो ऋण के चिन्ह लगा दो या लिख देना ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ में याद रखेंगे कास और सेक, कास व सेक के मान, सेक
के मान क्या होंगे धनात्मक, बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक। और बाकी अनुपात में इन दोनों के अतिरिक्त जो 4 बच रहे हैं बाकी वही 4 होंगे और बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम में सभी अनुपात धनात्मक होंगे, द्वितीय में साइन और कोसेक के मान धनात्मक, बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, तृतीय में टेन और काट के मान धनात्मक होंगे, बाकी अनुपात ऋणात्मक होंगे, और चतुर्थ में कास और सेक के मान धनात्मक होंगे, बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है ASTC। बस आपको यही याद रखना है ASTC। ASTC का मतलब होता है कि ये प्रथम चतुर्थांश में A मीन्स ऑल, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी सभी अनुपात क्या होंगे धनात्मक। यस का मतलब क्या होता है साइन, यस साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन और कोसेक के मान क्या होंगे धनात्मक। ये जो दिया गया है, जो भी मान दिया गया वही सब धनात्मक होंगे, बाकी इसका मतलब क्या होंगे ऋणात्मक। ए था तो सभी धनात्मक, यस था तो साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये धनात्मक और बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक। इसी प्रकार टी से, टी का मतलब 10, यानी 10 और 10 का उल्टा क्या होता है काट, 10 और काट के मान धनात्मक, बाकी अनुपात जो इनके अतिरिक्त जो 4 होते हैं वो क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार सी का मतलब क्या होता है चतुर्थांश में आ जाते हैं, और सी का मतलब क्या होता है कास, और कास का उल्टा क्या होता है सेक। तो कास और सेक के मान धनात्मक, बाकी अनुपात क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ सूत्रों को देखते हैं। पहली बात तो यह था कि इस चतुर्थांश को समझना, और चतुर्थांश आप अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करें कि 10 280 अंश का मान कहाँ होगा, तो 10 280 आप ढूंढिए कहाँ आएगा। 280 आपका किस में आ रहा है, क्योंकि ये 271 से लेके 300, देखिए 90 के कॉलम होते हैं, 90 अंश का, 0 से 90, 90 से 180, तो क्या मतलब ये 90 का होता है। तो 280 देखा जाए तो किस में आ रहा है चतुर्थांश में, किस में आएगा चतुर्थ में। और चतुर्थ में किसके मान धनात्मक होते हैं कास और सेक के, और बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो कहने मतलब अभी जब हम सूत्रों को बताएंगे तो आपको इसी से आपको रटना नहीं है, केवल बस एक आपको रटना क्या है ASTC बस याद रखना है। A मीन्स सभी धनात्मक, यस मैंने सेकंड में आएंगे साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी अनुपात ऋणात्मक, T मीन्स 10 और काट के मान धनात्मक, और C मीन्स क्या होगा कास और सेक के मान धनात्मक, बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस थीटा के लिए अनुपात, माइनस थीटा के लिए अनुपात चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करेंगे साइन माइनस थीटा, इसी प्रकार क्या लिखोगे कास माइनस थीटा, इसी प्रकार क्या होगा टेन माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा काट माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा सेक माइनस थीटा, ऐसे क्या होगा कोसेक माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको सूत्र कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए बात आ गया कोई पूछ दिया कि साइन माइनस थीटा का, तो इसमें याद रखिएगा सिर्फ कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। जैसे कास और सेक के मान किस चतुर्थांश में होते हैं धनात्मक चतुर्थ में, ऐसे ही माइनस थीटा के अनुपात के लिए कास और सेक के मान धनात्मक होंगे, यानी कास के सामने प्लस आएगा और सेक के सामने प्लस आएगा, और बाकी अनुपात क्या होंगे ऋणात्मक, ठीक है। और इसमें अनुपात बदलता नहीं है, जो है वही उतार देते हैं। साइन है तो साइन उतरेगा, कास है तो कास। तो इस तरह से एक सूत्र बन गया कि साइन माइनस थीटा बराबर किसके, तो आप बताइएगा इसका सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। अब तो आप बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख क्या सकते हैं माइनस साइन थीटा। पूछा जाए कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे प्लस कास थीटा, यहाँ लिखेंगे, इसमें अनुपात वही रहता, बदलता नहीं है, कॉस थीटा। ऐसे टेन माइनस थीटा माइनस लगा ही है, अनुपात बदलना नहीं, तो टेन का टेन आएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे काट माइनस थीटा क्या होगा काट थीटा, ऐसे सेक माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा। जो अनुपात है वही लिखना है, ठीक है। कोसेक है तो क्या होगा माइनस कोसेक थीटा।
तो अब अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि माइनस थीटा का अनुपात आप पढ़े हैं, तो आप बताइएगा जरूर पढ़े हैं। तो माइनस थीटा के अनुपात में किसके किसके मान धनात्मक होते हैं? तो आपको बस एक ही चीज़ बताना है, सेक और कॉस के मान। सेक के मान धनात्मक और कॉस के मान धनात्मक, और बाकी सब अनुपात क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और देखिए बाकी के सब के पहले माइनस लगाना, ठीक है। और इसमें अनुपात बदलता नहीं है, साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। क्लियर है? अब आते हैं 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात में। 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात, 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात, इसको आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। इसी तरीके से इसमें भी लिखते चलना है, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे सब क्रम से लिखना है, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, और सबके पहले बराबर। इसी प्रकार के साइन आर लिख दिए, कॉस लिख दिए, टेन लिख दिए। अब अगला क्या लिखोगे? कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार क्या लिखोगे? सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर की चीज लगा दिए। जैसे 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार 90 प्लस थीटा के लिए भी अनुपात होता है। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद दोनों को एक बार समझाऊंगा जिससे आपको रटना न पड़े, ठीक है। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति में इतने सूत्र हैं कि आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। प्रयास करिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ उसी के अनुसार चलिए, कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप ध्यान यही लगा लीजिए, बस आपका ध्यान यही होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे समझा रहा हूँ, बस उस पर आपका ध्यान फोकस होना चाहिए। 90 माइनस थीटा के लिए लिख दिए, ऐसे 90 प्लस थीटा के लिए भी अनुपात लिख देते हैं। 90 प्लस थीटा के लिए अनुपात, देखिए क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी क्या करोगे, वही कहानी, साइन 90 प्लस थीटा, भाई 90 माइनस थीटा था तो बार बार 90 माइनस थीटा लिख रहे थे, 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा, बराबर। इसी प्रकार क्या लिखोगे? कॉस 90 प्लस थीटा लिखोगे। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा लिखोगे। इसी प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा लिखेंगे, और इसी प्रकार हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, और फिर लिखेंगे कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए हमने सांचा एक तरह से बना दिया, अब आपको समझ के लिखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं 90 माइनस थीटा के लिए अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 90 माइनस थीटा ये कह रहा है कि अगर थीटा के मान हम कुछ भी ले लें, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो मान लो अगर हम 10 ही अंश लेते हैं, सपोज ध्यान दीजिएगा, तो अगर 10 अंश लेते हैं, ये बताइए 90 में से 10 घटेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो 90 में से 10 घटी, कितना बची? 80 बची। तो इसका मतलब हो गया साइन 80। और आप बताइए, आप जानकार हैं, तो साइन 80 अंश क्या शो कर रहा है? ये किस चतुर्थांश में है? तो तुरंत आपका दिमाग आएगा 80 अंश कहाँ पड़ेगा भाई? इसमें पड़ेगा। 80 अंश 0 से 90 के बीच में 80 यही। अरे 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती करेंगे तो 80 भी आएगा, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 तब आएगा। तो इसका मतलब ये साइन हम थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी कहने मतलब अगर हम 90 ही ले लेते हैं तो 90 में से 90 घटित कितना हो? 0 हुई। साइन 0 मतलब के में जाएंगे, किस चतुर्थांश में? प्रथम में है। और प्रथम में देखिए लिखा गया आल पॉजिटिव, क्या लिखा गया है? आल पॉजिटिव मतलब ये कि सबके पहले का लगी प्लस, देखिए सबके पहले यहाँ दे लगा देंगे प्लस नहीं लिखेंगे तभी यहाँ प्लस छिपा होता है, ठीक है। तो सब आल पॉजिटिव आप लिखे हैं आल पॉजिटिव पर, यानी का मतलब जो भी ये यहाँ से लेके जो 6 अनुपात हैं आप चेक करेंगे तो 6 के मान किसमें है? किस चतुर्थांश में? प्रथम में। और प्रथम में होने के कारण सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्या मतलब है? आप ये नहीं इसी भर को चेक करिए, इसी प्रकार इसको भी चेक कर सकते हैं। आपको थीटा का मान 10 नहीं रखना, 50 रखना, 50 रखिए। 90 में से 50 घटाएंगे कितना होगा? 90 में से 50 घटाएंगे 40 होगा। तो आकाश 40 होगा कि नहीं? आकाश 40 अंश किसमें? प्रथम में। इसमें भी घटा के देख सकते हैं आप। 80 घटा
बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी मान आपको लेके चेक करना है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि आप इस चतुर्थांश में हैं। मान लीजिए हमने 80 ले लिया, थीटा का मान समझ गए, तो 90 में से 80 घटाएंगे कितना होगा 10, और 10 किसमें है? तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि 90 माइनस थीटा का जो भी अनुपात है वह किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम के सबके मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और इसमें अनुपात बदलता है, देखिए ऊपर इसमें देखिए नहीं बदला है, साइन हद साइन लिखो, काश हद काश लिखते हो, इसमें क्या होता है? साइन है तो क्या आएगा? काश, और काश हद क्या आएगा? साइन। टेन है तो क्या आएगा? काट, और काट है तो क्या होगा? टेन। सेक है तो क्या होगा? कोसेक, और कोसेक है तो क्या होगा? तो बस इनके बगल में ही आपको चेंज करना है, हाई मान बराबर इनके हो जाएंगे, यानी हो जाएगा यहाँ cos थीटा, यानी देखिए cos थीटा। ऐसे cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? sin थीटा के। ऐसे आपसे कोई पूछे 90 माइनस थीटा क्या बताएंगे? cot थीटा के। ऐसे cot 90 माइनस थीटा किसके होगा? tan थीटा के। sec 90 माइनस थीटा sec किसके बराबर होगा? cosec के। यहाँ हो जाएगा cosec थीटा के। और cosec 90 माइनस थीटा किसके होगा? sec थीटा के। क्लियर? अब इसी प्रकार ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो भी 90 माइनस थीटा, जब भी आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप जान जाइए कि 90 माइनस थीटा, यानी सर जी बताए थे और समझाए भी थे कि ये जो जितने भी मान हैं वो किसमें आएंगे? प्रथम में। और प्रथम में सबके मान क्या होंगे? धनात्मक होते हैं। और सबके पहले देखिए मैं धन लगाया हूँ कि नहीं, ठीक है। और इसमें अनुपात बदलता है, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, और सेक का कोसेक, और कोसेक का शेक होता है। क्लियर? इसी प्रकार देखिए जैसे 90 माइनस थीटा में अनुपात बदलता है, ऐसे ही 90 प्लस थीटा में भी अनुपात बदलता है, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, शेक का कोसेक, और कोसेक का शेक। लेकिन अब ये हम समझना चाहते हैं कि ये किस चतुर्थांश में? इसको तो आपने जान लिया कि प्रथम में है आप, तब इसमें भी थीटा का मानवा जो भी इच्छा करें रखो, 10, 20, 30, 40, 50 जितना रखना चाहो, यानी 90 से अधिक मत रखना, ठीक है। तो अगर 10 लेते हो तो 90 और 10 मिल के बीच में प्लस है ना, माइनस रह तो घटत रहा है, यहाँ बीच में प्लस बात यहाँ का हुई जुड़ी। तो कहने मतलब यह है 90 का अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 100। अब हो गया साइन 100, और 100 कहाँ होगा? 100 कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय में किसके मान धनात्मक? साइन और कोसेक के। तो बाबू कुछ मत करिएगा, साइन का मनवा धनात्मक होगा तो साइन के सामने प्लस, और कोसेक का मनवा धनात्मक होगा तो कोसेक के सामने प्लस। अब बाकी अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक। आंख बंद करके ऋण 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 ऐसे लगा दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर? कैसे पता चला है कि कैसे पता चला कि साइन और कोसेक? तो हम जानते हैं कि साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक। तो साइन के सामने मान धनात्मक होगा। साइन और कोसेक का मतलब ये होगा कि साइन के सामने का मान धनात्मक होगा और कोसेक के सामने का मान धनात्मक। बाकी अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक। इसका मतलब बाकी के सामने क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब बताइए अनुपात बदलते जाइए। अभी मैं जस्ट बताया हूँ साइन का क्या होता है? कास, कास का क्या होता है? साइन। इसी प्रकार यहाँ साइन का क्या होगा? कास। और यहाँ जो भी पूर्ण रहेगा वही लिखेंगे, ये लिख देंगे cos थीटा। जैसे का मतलब ये है थीटा अगर 30 रहता तो 30 रहता तो लिखते cos 30, यहाँ 60 दिखता था cos 60 से लिखते। जो भी यहाँ रहेगा, a रहेगा तो a लिखेगा, b रहेगा तो b लिखेगा, c रहेगा c लिखेगा, d रहेगा तो d लिखेगा, 30 रहेगा तो 30, 90 से रहेगा तो 90 लिखेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? cos थीटा के। और cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? तो माइनस sin थीटा निकल के आ रहा है। और इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा cot थीटा, आगे माइनस लगाई है, cot 90 प्लस थीटा किसके? माइनस tan थीटा के। और sec 90 प्लस थीटा किसके होगा? कोसेक किसके होगा? कोसेक थीटा के। और कोसेक 90 प्लस थीटा किसके होगा? sec थीटा के। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। पहले तो चतुर्थांश याद रखिएगा। जब चतुर्थांश आप याद रख लेंगे तो माइनस थीटा के अनुपात में बस याद रखेंगे कास और शेक के मान धनात्मक होंगे, बाकी अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। और जो मान जैसे है इसमें अनुपात नहीं बदलता, साइन है तो साइन आएगा, कास है तो कास, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, इस तरह से चलता है।
90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए अनुपात जब लिखते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर आप किस चतुर्थांश में है। तो 90 माइनस थीटा का जब अनुपात हम जो चेक करते हैं तो 90 में से कोई कितना भी अंश यहाँ घटाएंगे, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम किसमें हैं, प्रथम में। और प्रथम में होने के कारण सबके मान क्या होंगे, धनात्मक। सब धनात्मक लिख देंगे और इसमें अनुपात बदलता है, साइन का कास और कास का साइन, टेन का काट और काट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। इसी प्रकार 90 प्लस थीटा के लिए जब अनुपात हम चेक करते हैं तो 90 में कोई भी कोण लेकर जोड़ते हैं, 30 40 जो भी जोड़ेंगे तो आपका मान अगर 40 लेते हैं तो 90 40 मिलकर कितना हो 130। और साइन 130 अंश कहाँ आएगा, तो सेकंड में आएगा। और सेकंड में किसके मान धनात्मक, साइन और कोसेक। तो साइन के सामने वाला मान और कोसेक के सामने वाला मान धनात्मक, बाकी मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये सूत्र आपको रटना नहीं है, केवल समझना था और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा और 180 अंश प्लस थीटा के अनुपात। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, अभी तक हम लोग सूत्रों को संग्रह किए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको सूत्र समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। प्रश्नावली 8.3 और इसमें पहला सवाल है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें इसमें पहला जो नंबर है साइन 18 बटे cos 72 का मान, टेन 26 बटे cot 64 का मान, cos 48 माइनस साइन 42 अंश का मान और कोसेक 31 माइनस सेक 59 का मान आपको क्या करना, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, बस आपका नज़र बोर्ड पर होना चाहिए, आपको आनंद आ जाएगा। जैसे देखिए दिया है साइन 18 बटे cos 72, ठीक है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। जैसे सवाल था हमने उतार दिया, साइन 18 के इसमें क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। या तो ऊपर चेंज करना तो नीचे छोड़ दीजिएगा, या नीचे चेंज करिएगा तो ऊपर छोड़ दीजिएगा। जिसको आप चाहेंगे चेंज करना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बटे cos 72। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला चेंज करिएगा तो नीचे छोड़ दीजिएगा, अगर नीचे वाला चेंज करिएगा तो ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा। अब साइन 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। क्या 90 में से 72 घटाने पर 18 आएगा कि नहीं, तो क्या हम 18 की जगह लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। क्योंकि 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा और 18 की जगह इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, जब इतना लिख सकते हैं तो जस्ट अभी आप सूत्र पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, याद करिए, साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में था और साइन 90 माइनस थीटा, इसमें सभी मान धनात्मक होते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा किसके था, cos थीटा के। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा, और 30 रहेगा तो 30 लिखिएगा, 60 रहेगा तो 60 लिखिएगा। तो आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा, यानी यही मैं चाहूँगी, यही जो सूत्र भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, याद करिएगा, ठीक है। तो बराबर, अब साइन 90 माइनस, देखिए थीटा है तो आप थीटा लिखते हैं, थीटा के लिए क्या है, 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा हो गया। तो ऐसे साइन 90 माइनस 72 है तो क्या होगा, cos 72, क्या होगा, cos 72, और नीचे भी क्या है, cos 72। अब आप बताइए दोनों मान सेम सेम है कि नहीं, और एक दूसरे से क्या हो गए, कट गए, तो मिला क्या, 1, क्या मिला, ठीक है। इसी प्रकार आप सेकंड सवाल को भी आप कर सकते हैं। दिया है 10 26 बटे cot 64, तो इसमें भी आप स्वतंत्र हैं, किसी एक को चेंज करिए। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले वाले सवाल में हमने ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे को छोड़ दिया था। इसमें क्या करिए, आप दोनों में से ऊपर और नीचे किसी एक को चेंज कर सकते हैं। लाइए, हो सकता है कि आपके दिमाग में यह कुंठा ग्रसित या कुंठा बैठ हो सकती है कि लग रहा है ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला नहीं चेंज हो रहा है। तो लाइए इसमें नीचे चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऊपर वाला जिस कंडीशन में है इसी कंडीशन में लिख दीजिए, 10 26 लिखिएगा बटे cot 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 90 माइनस 26। बोलिए
क्यों 90 में से 26 घटाओगे क्या आएगा 64। घटा कर देख लीजिए 90 में से 26 घटाएंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, तो इस 64 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 26 को चेंज करते तब क्या लिखते हैं तो 90 माइनस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसको भी चेंज करिएगा अगर नीचे चेंज करिएगा तो 90 में से ऊपर वाला घटेगा और 90 में से ऊपर वाला घटाएंगे तो ये आ जाएगा। और अगर ऊपर चेंज करिएगा तो 90 में से नीचे वाला मान घटा दीजिएगा। ठीक है, आपका मान आ जाएगा। अब आप बताइए, आप लिखे हैं अभी जस्ट इसके पहले चूंकि काट 90 माइनस थीटा का अनुपात क्या पढ़े थे 90 माइनस थीटा। काट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा। याद करिए ये सूत्र में जस्ट अभी इसके पहले काट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। तो tan तो यही रहेगा, लेकिन काट 90 माइनस थीटा तो थीटा है तो थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा नहीं है क्या है 26 है। तो जब थीटा है तो थीटा लिख रहे हो, तो जब 26 रहेगा क्या लिखेंगे tan 26 क्या लिखेंगे tan 26। तो ऊपर आपका tan 26 है और नीचे भी क्या होगा tan 26 और देखिए tan 26 से tan 26 कट गया क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझने का प्रयास करिए। देखिए sin 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं तो 90 में से तुरंत नीचे वाला घटा दीजिएगा, क्योंकि 90 में से 72 घटा होता है। ठीक, जब भी जिसको चेंज करिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोनों में से दोनों को मत चेंज करिएगा। अगर ऊपर चेंज करिएगा तो नीचे छोड़ दीजिएगा, या नीचे चेंज करिएगा तो ऊपर छोड़ दीजिएगा। तो हमने क्या किया ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे कितना आएगा 18। और sin 90 माइनस थीटा सूत्र हम पढ़े हैं अभी जस्ट इसके पहले sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के। जब थीटा है तो थीटा यहाँ थीटा ये क्या है 72, तो sin 90 माइनस थीटा तो क्या होगा cos थीटा। थीटा ये क्या है 72 लिख देंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, समझो थीटा है ये 90 माइनस थीटा रहता है cos थीटा लिख दो, जो यहाँ रहेगा वही लिखना। तो बताओ यहाँ क्या है थीटा है 72 है, तो sin 90 माइनस 72 किसका बराबर है cos 72 के। नीचे आपका cos 72 है, ये दूसरे से कर देंगे। इसी प्रकार इसमें आइए tan 26 से tan 26 लिखिए, नीचे वाले को हम चेंज कर रहे हैं तो काट क्या लिख सकते हो काट कितना में से घटाओगे 64 आएगा। 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 आएगा। तो तुरंत ऊपर वाले मान को देखिएगा, तो 90 में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा 64। क्या हम 64 की जगह ये लिख सकते हैं? आज हम लिख सकते हैं तो काट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। और इस तरह से tan थीटा का कितना 26 tan 26 से tan 26 क्या होगा कट गया। इसी प्रकार आइए कुछ और सवालों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, जरूर आपको आनंद आएगा। लेकिन ये सूत्र जब तक आपको कंठस्थ नहीं रहेगा तब तक आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो तीसरे सवाल को देखते हैं, दिया है cos 48 माइनस sin 42। बाबू इसमें भी कुछ नहीं है, किसी एक को चेंज करो, चाहे पहले को चेंज कर लो चाहे दूसरे को। हमने बार बार कहा कि दोनों नहीं चेंज करना है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, जिसको आप चाहे चेंज करना। लाइए पहले वाले को चेंज कर देते दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे cos 48 की जगह यानी 90 में से क्या घटाओगे तो 48 आएगा। 90 में से क्या घटाने पर 48 आएगा, तो तुरंत बगल वाले को ध्यान दीजिएगा। यानी 90 में से अगर हम 42 घटा दी तो कितना हुई 48 और sin 42 आएंगे। और जस्ट अभी सूत्र पढ़े हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा सूत्र cos 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो और 90 माइनस थीटा के अनुपात क्या होते हैं बदलते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा के। किसके बराबर होगा sin थीटा, और थीटा का मान क्या है 42 और माइनस sin 42। और बताइए sin 42 में sin 42 घटी क्या बची 0। और चाहे तो यहाँ सूत्र लिख दीजिएगा क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है एक्चुअली sin थीटा है। ठीक है, और चौथा सवाल अगर आप सक्षम हैं तो चौथा सवाल तीसरे के जैसा है, तो इसमें भी किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। अगर इसको चेंज करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर इसको चेंज करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करना रहेगा तो आप लिखेंगे सबसे पहले कोसेक 31 माइनस सेक 90 में 90 माइनस क्या घटाओगे तो 59 आएगा। 90 में से क्या घटाएंगे 31, क्या करेंगे 90 माइनस 31 और सेक 90 माइनस 31
यानी सेक 90 माइनस थीटा का अनुपात लगाएंगे तो सेक 90 माइनस थीटा किसका बराबर होता है, कोसेक थीटा। किसके बराबर होता है, कोसेक। और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि जैसे ये 3 सवाल किया गया है ऐसे ये चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन माइनस थीटा के और 90 माइनस थीटा के अनुपात आपको रट के आना है और एकदम रट जाना है। रटना क्या, समझ जाएंगे तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि 10 48 10 23 इंटू 10 42 10 67 बराबर 1 के, ये दिखाना है। और एक सवाल आपका और दिया है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर कितना, 0 अंश दिखाना है। तो आइए एक सवाल को हम देखते हैं, फिर दूसरा सवाल जो है प्रयास करते हैं लगाने का। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होता है, बायां पक्ष। तो इसमें 2 पक्ष हैं, ये आपका इधर बराबर के इधर वाला बायां पक्ष है और बराबर उधर वाला दायां पक्ष है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे बायां पक्ष और हम क्या दिखाएंगे, दायां पक्ष। आइए सबसे पहले बायां पक्ष लिखेंगे 10 48 10 23 10 42 10 42 10 67 ये दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करते हैं बाबू, हमने इसके पहले जैसे बताया है कि चेंज करते हैं। तो चेंज करने का मतलब यह है कि प्रारंभ के 2 चेंज कर दीजिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा, या लास्ट के 2 चेंज करिएगा तो शुरू के 2 छोड़ दीजिएगा। तो हम प्रारंभ के ही चेंज कर देते हैं और 2 लास्ट वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आइए हम क्या 2 चेंज करते हैं। अच्छा आप जानकार हैं, आप बताइए 10 है तो 10 लिखेंगे, 90 में से क्या घटा दें तो 48 आ जाएगा। तो क्या निकलेगा, 42। तो 90 में से अगर हम 42 घटा दें तो 48 मिल जाएगा। इसी तरह से 10 23 की जगह हम लिख सकते हैं 90 में से क्या घटाओगे तो 23 आएगा, तो 67 ही। और इंटू इधर आपका 10 42 इंटू 10 67 है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि कोई 2 चेंज करिए, तो शुरू वाला हमने 2 चेंज कर दिया और 2 क्या किया, छोड़ दिया। कैसे लिखा, ध्यान दीजिए, 10 है तो 10 लिखनी, दोनों अंतर दबाना, 10 है तो 10 लिखाई। 48 में क्या लिख सकते हो, तो 90 में से क्या घटाओगे तो 48 बचेगा। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, तो हम 48 ये लिख देंगे। इंटू 10 23 था तो 23 की जगह 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, क्योंकि देखिए 42 पहले वाले में घटा दिए हैं और बचा 67 था, तो 90 में से 67 घटाकर देख लीजिए 23 आएगा। ठीक है, तो 23 की जगह ये लिख देंगे, 48 की जगह ये लिख देंगे, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं और एक सूत्र आप पढ़े होंगे, 10 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो निकल कर आता है cot थीटा। ठीक है, तो आप बताइए इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो बताइए 10 है ना, 10 90 माइनस थीटा। देखिएगा जब थीटा रहा तो cot थीटा बनेगा, तो यहाँ थीटा तो है ना, यहाँ क्या है 42, तो थीटा है तो cot थीटा लिख दो। 42 से क्या होगा, 10 cot 42 क्या हो जाएगा, cot 42 इंटू फिर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 67, तो क्या हो जाएगा इसी प्रकार cot 67 और बुरे का चिन्ह, क्योंकि बीच में बुरे का चिन्ह होता है। और 10 किसका उल्टा होता है, तो 10 थीटा का सूत्र होता है 1/cot थीटा। और बुरे इसी प्रकार 10 थीटा का सूत्र होता है 1/cot थीटा। अब आप कहेंगे कि ये cot 67 अंश से cot 67 अंश काटेंगे, cot 42 से cot 42, तो मिला क्या भाई 1 बराबर क्या निकल कर आया, राइट हैंड साइड। एक बार मैं पुनः समझा दूं, क्योंकि ये पहले भी मैं सूत्र लिखवा चुका हूँ। 10 थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। 10 48 था तो हम लिख सकते हैं 10 तो 13 लिखेंगे और 90 में से क्या घटाओगे तो 48 आएगा, तो 90 माइनस 42। 10 है तो 10 लिखिएगा और 90 में से क्या घटाओगे तो 23 आएगा, तो 90 माइनस 67 हो जाएगा। 10 42 10 67, हमने कहा कि 2 प्रारंभ के चेंज कर दिए, 2 छोड़ देंगे। अब 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, जब थीटा है तो cot थीटा आता है,
थीटा जहाँ 42 है तो क्या होगा 90 माइनस 42 काट 42, 90 माइनस 67 काट 67 इनटू tan थीटा। tan थीटा का सूत्र एक और क्या होता है, tan थीटा बराबर किसके 1/cot थीटा। तो बताइए tan 42 बराबर किसके 1/cot 42 और tan 67 बराबर किसके 1/cot 67 और cot 67 से cot 67 और cot 42 से cot 42, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या 1। और इस तरह से ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, यही आपका सिद्ध करना था। इसी क्रम में इसको भी चेंज करिए, कहने मतलब है ये इन दोनों को चेंज कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, या इन दोनों को चेंज करिएगा तो इनको छोड़ दीजिएगा, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए तरीका वही है, अगर इनको दोनों को चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, काश 90 में से क्या घटाने पर 38 आएगा, तो 90 में से क्या घटाने पर 52 घटाने पर, और काश 52 है तो क्या लिख सकते हो 90 में से क्या घटाने पर 52 आएगा, तो 38 घटाने पर आएगा, और माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये जैसे था वैसे आप क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझते हैं, साइन काश था तो काश उतार दिए, और 90 में से क्या घटाओगे तो 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। काश था काश उतारिए, और 90 में से क्या घटाओगे 52 आएगा, तो 38 घटाने पर 52 के जरिए लिखा सकेला कि नहीं, 38 से नहीं लिखा सकता कि नहीं, और ये जैसे तो वैसे लिख दीजिए। और आप सूत्र पढ़े हैं, काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश 90 माइनस थीटा होता है बाबू साइन थीटा, अर्थात साइन 52 इंटू में इंटू का चिन्ह है, और काश 90 माइनस थीटा इसी प्रकार क्या होगा साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 38 है, इंटू माइनस और साइन 38 देखिए, और क्या देखिए साइन 52 देखिए। और आप देख सकते हैं कि दोनों मनवा क्या है सेम है, और इनके बीचवा में कौन सा चिन्ह है माइनस का है, ये साइन 52 साइन 38, ये साइन 52 ये साइन 38, दोनों मान हूबहू है, और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो गए कट गए, तो क्या मिला 0, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रारंभ के 2 चेंज करिएगा तो बाद के 2 छोड़ दीजिएगा, या बाद के 2 चेंज करिएगा तो शुरू के 2 छोड़ देंगे। इसी तरीके से इसको भी मैं किया हूँ, इन दोनों को चेंज किया हूँ, इन दोनों को छोड़ दिया हूँ, और तुरंत सूत्र लगाएं काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और इधर था ये दोनों मान हूबहू हैं, एक तो धन है, ये देखिए धन में है, ये माइनस में, एक दूसरे से क्या हो गया कट गए, और इस तरह से ये 0 आ गया। हमें उम्मीद है सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सवाल जो है तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।